और जैसे मैंने पहले भी कहा, आज हमारे समाज के सदस्य या गणमान्य व्यक्ति इसलिए आए हैं ताकि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज यहाँ पर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। मैं आप सब गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इस हाल में। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी आपके आभार है। हमारे बीच जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं अजय जी को आग्रह करता हूं कि आप इंट्रोडक्शन इनका दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के युवा तेज तरार और बहुत ही मेहनतकश हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रेरणा के स्रोत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, विशेषकर हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी कौल, कश्मीर विस्थापित जिला के अध्यक्ष श्रीमान चांद जी भट्ट और महामंत्री श्रीमान हरिकृष्ण जी राजदान और इस हाल में उपस्थित भाइयों, भारतीय जनता पार्टी लगातार हम देश में देख रहे हैं, देश विदेश में बहुत मजबूत होती जा रही है। हर एक वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी जिसको लगता है कि भारत के बदलते हुए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए और उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम में शामिल हो रहा है। देश भर में हो रहा है, जहां कहीं भी उसको अवसर मिलता है। विस्थापित समाज भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे बीच में ही जिन्होंने वर्षों से, दशकों से जिन्होंने काम किया, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके काम को भी जानते हैं, आज उनको भी जब अवसर लगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के उस टीम में शामिल होकर हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ने जो संकल्प लिया है कि हमने 50+ का नारा देकर और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, उसमें योगदान करने के लिए ये लोग हमारे यहाँ शामिल हैं। इसमें जो सबसे पहले नाम मैं ले रहा हूँ वो हीरालाल जी भट्ट है। हम सबके सुपरिचित हीरालाल जी भट्ट बचपन से ही राष्ट्र काम में जुड़े हुए हैं, विवेकानंद जी से इन्फ्लुएंस रहे हैं। विस्थापन से पहले भी और विस्थापन के बाद भी समाज की सेवा में हम सब ने इनको देखा हुआ है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब अमरनाथ आंदोलन भूमि के बारे में जो आंदोलन चला था, उसकी संचालन की टोली जो उसके कोर ग्रुप था, उसके आप सदस्य थे। जम्मू कश्मीर विचार मंच के आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे हुए हैं। आपने जिस प्रकार से भी आपने देखा होगा कि इन्होंने समाज के साथ मिलकर और समाज को अपने खुद भी विस्थापित होते हुए, हमने ये सिर्फ देश भर में सुना था कि संघ के स्वयंसेवक चाहे वो खुद मुसीबत में हो, लेकिन उनका परिवार चाहे कठिनाइयों में हो, वो भी सेवा फिर भी करते रहते हैं। ऐसे ही हीरालाल जी और इन्हीं के जैसे और कितने ही कार्यकर्ताओं ने काम किया है। तो अभी जब हम बुलाएंगे तो मंच पर आएंगे। इसलिए प्रमुख नाम आज हीरालाल जी भट्ट, इनका अनुभव, इनकी एक्सपीरियंस, इनकी जानकारियां, इनका स्वभाव, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत फायदेमंद रहेगा, देश के लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा हम सब विश्वास करते हैं। उनका स्वागत हमारे साथ इसी प्रकार का दूसरा नाम जो हमारे ही टीम का एक हिस्सा रहे लगातार, विस्थापन से पहले भी और विस्थापन के बाद भी, वो नाम है श्रीमान मोतीलाल जी भट्ट। मोतीलाल जी भट्ट समाज में उसको हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में जो अंतिम, अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो अंतिम गांव जिसमें कोई हिंदू घर रहता था, उस गांव ऐसे साकतवारी या सलामतवारी कहते थे, वहां के रहने वाले हैं। बचपन से ही राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। मुझे याद है कि उनके बारे में एक विशेष चीज की, हम जब 13 जुलाई का हमने जब शुरू कर दिया था ब्लैक डे मनाना, तो इनके पास 1947 की एक रसीद निकली थी आसिफ की, जो उनके पिताजी उसके सदस्य थे। उसमें क्या क्या लिखा था, वो इतने पुराने इनके घर के सामाजिक की विशेष भूमिका रही है, खासकर जो बैंक इलाकाई देहाती बैंक को विस्थापन में दिखते हुए उन दिक्कतों को दूर करने में इनका कई बार राष्ट्र ऋषि दुतुपन ठेंगे जी के साथ मिलना हुआ, उन समस्याओं का समाधान निकालने में मोतीलाल जी भट्ट का बहुत भूमिका रही है। हम सब एक नाम शायद जानते होंगे, शैल कुमार भट्ट। शैल कुमार भट्ट
बहुत नोइंग पर्सन, एडवोकेट हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। 96 में जब शायद कश्मीर जाना बहुत एक डर का एक माहौल बना रहता था, जाना दिक्कत होती थी, ऐसे में शैल जी ने वॉलंटियर करके सीबीआई के साथ प्रोसिक्यूशन के नाते कश्मीर में ज्वाइन किया और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वहां पर बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस को सीबीआई की तरफ से इन्होंने लड़ा, उनका पक्ष रखा। हम सब में से, समाज में से शायद शैल जी ही एक ऐसे व्यक्ति है कि जिस गिरजा भट्ट को आगे से चीरने की बात हम बार बार करते हैं, उसका शायद शैल जी ने ही देखा है। हम में से ऐसा मैं मानता हूँ, और किसी ने देखा हो मुझे जानकारी नहीं। हमारे बीच में राजनाथ जी गाँव है। राजनाथ जी गाँव भी इसी तरह से शुरू से ही राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े हुए रहे हैं। कश्मीर से ही जिन 70 आतंकवादियों को फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 1999 में छोड़ा था, उनमें से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कम से कम 2 लोगों को पकड़ने में राजनाथ जी और उसकी टीम का हाथ था। वो एक बड़ा नाम था उसमें, जिनको पकड़ने में कैसे हुआ था वो अलग कहानी है। राजनाथ जी का भी हम स्वागत करते हैं। एक इसी तरह से एक बहुत प्रमुख नाम जिसको पूरा समाज जानता है, जम्मू का भी कश्मीर का भी, वो है श्रीमान अशोक जी कंगन। अशोक जी कंगन सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही, ये ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने हेड भी किया। जम्मू कश्मीर चैप्टर का जो जम्मू कश्मीर विचार मंच था, आप उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन आप लोगों को किसी भी समाज की गतिविधि में जहाँ कहीं भी गैदरिंग होती है, जहाँ कहीं भी कोई काम होता है, उसमें वॉलंटियर ये सबसे आगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ फिजिकली ही कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो मॉनिटरली भी ये बहुत अच्छी तरह से इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सब में से एक बड़ी जो एक खूबी अशोक जी की हो रही है कि विस्थापन के बाद इन्होंने जिस प्रकार से बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है, जिस मेहनत के साथ वो हम सब लोगों ने देखा हुआ है, और एक सफल बिजनेस स्थापित करके भी नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। ऐसे अशोक जी कंगन का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में भूषणलाल जी हांगलू है। भूषणलाल जी हांगलू, अवतार कृष्ण जी और वीर जी पंत, ये जो म्यूजिक का ट्रस्ट है हमारा हांगलगुंड का, आप इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करके आपने देखा होगा कि यहाँ पर नगरोटा से लेकर और हांगलगुंड में भी इन्होंने काफी अच्छा म्यूजिकाल साहब की, स्वामी म्यूजिकाल जी की समाधि और उनके साथ जुड़े हुए जो जमीन वगैरह उसको संभालने की भूमिका में काफी प्रमुख रहे हैं। जिनके ये नेतृत्व में आए हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो थोड़ा उसका टेक्निकल कारण है, लेकिन वो भी एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर एक कॉर्पोरेटर के नाते हम कोकरनाग में ही काम करने वाली हमारी एक बहन है। आने वाले दिनों में वो भी हमारी टीम के साथ हो सकती है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मैं भूषणलाल जी, अवतार जी और वीर जी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में संजय पंडिता जी भी हैं, ये बटरखली के हैं, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मैं राजेंद्र जी आगे ना, राजेंद्र जी कोल, ये भी एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इनका सम्मिलित रहते हैं। ये भी आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी टीम के साथ ये ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज कश्मीरी हिंदू समाज के विस्थापित समाज की जो जम्मू में हमारी समाज है, उसके सब प्रमुख लोग इस खुशी के अवसर पर एक यहाँ पर उपस्थित है। इसका एक जो अर्थ निकलता है सीधे सीधे, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है कि इन सब की सहमति है, इन सबका मानना है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मोदी जी के हाथों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उस टीम को मजबूत करना चाहिए और हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के संकल्प को पूरा करने के लिए ये सबकी सहमति हम मानते हैं। आने वाली दिनों में ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इसमें बाकी नाम भी मैं पढ़ता हूँ, उनका डिटेल बच्चे बाद में देंगे क्योंकि समय का जो करने उसकी वजह से। श्री रविंद्र बान जी, श्री विनोद कोल जी, अशोक रैना जी, कलापिलू से श्री राजेंद्र कोल जी, संजय बान जी, भारत जी, विकी जुत्सी जी,
राजकुमार टिप्पू जी, संदीप भट्ट जी, विनोद सुची जी, अशोक कुमार कोल जी, सिद्धार्थ काचरू जी, संजय टुल्लू जी, अंकुश जलाली जी, विजय कुमार कोल जी, सुनील भूषण भट्ट जी, अजय कोल जी, सुनील कुमार पंडिता जी, विक्रम मावा जी, श्रीमती श्यामा जी, किरण जी रैना वीर जी, रीता साधु जी, सोनी भट्ट जी, हरिकृष्ण पंडिता जी, आशा जी किसू और तोनम और अभी जुड़े हैं। श्री अशोक कुमार टिप्पू जी, ये बिजनेसमैन है तो उनका भी स्वागत है। और मनोहर लाल रैना जी, रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, आपका भी स्वागत है। अंत में सिर्फ दो बात कहते हुए कि एक ऐसा अवसर आया है हम सबके जीवन में जब वास्तव में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते सामाजिक एक्टिविटी हमने खूब की होगी अपने फील्ड में, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल पावर में जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसका हिस्सेदारी नहीं हो सकती, उसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष चांद जी ने पहले कहा था कि चाहे वो वोटिंग हो, चाहे ये और प्रकार की गतिविधियों में, उसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं। हम विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी ऐसी है जिसने कश्मीरी हिंदू समाज, विस्थापित समाज के दुख दर्द को समझा है। ठीक है, शायद हमारी आशाएं ज्यादा थी या आशाएं सब पूरी नहीं हुई, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो और किसी पार्टी ने सोचे भी नहीं है। बाकी पार्टियों का हाल हमने देखा हुआ कि अभी अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने ही विस्थापित यूनिट के सामने उनको इल्जाम तराशी करते हुए कहा था कि आपको जगमोहन ने निकाला है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे पावर में थी या पावर में नहीं रही है, जब भी हम किसी कठिनाई में थे, वाहिद एक ऐसी पार्टी रही है जिसने हमारे दुखों को कम करने की कोशिश की, हमारे साथ खड़ी रही, हमारी आवाज बनकर देश और विदेश में रही है, उस आवाज को उभारा है। मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। अभी मैं एक एक करके नाम बताने जा रहा हूँ। श्री हीरालाल जी भट्ट, आगे आ जाइए, तालियों के साथ स्वागत करें। मोतीलाल जी भट्ट भी आगे आ गए। शहर कुमार भट्ट जी, बाद में करते फोटो। अशोक जी कमेंट, अशोक जी कमेंट, राजनाथ जी पढ़ाओ, भूषण लाल जी भाई आप भी सामने आइए, कृष्ण जी वीर जी, तालियों से स्वागत। मुबारक कहाँ गए हैं कंगन जी? दूसरा है उस तरफ से है ना? चल 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 सुस्वागत सुस्वागत। राशन कार्ड पर अपना नाम नहीं था, प्लेट बनेगी। आगे वाले हाथ डाउन भाई, मोबाइल डाउन रखो। यार थोड़ा थोड़ा नहीं लाओ यार, साथ में पीछे कौन जी
हमने क्या बोला देखो राजेंद्र जी, राजेंद्र कौल जी, किसी बोला है संजय कुंडा जी, संजय कौल जी, भारत जी डुल्लो, तालियों से स्वागत, तालियों जी सुशी जी, राकेश जी, राजकुमार टिक्कू जी, सुनील भट्ट जी, इधर सर मोबाइल मार्को डिवाइड ना लो कड़ी कर लो हेलो लो सर डिवाइड काकरू, संजय डुल्लो, और पीछे लाइन में खड़े रहेंगे ताकि फिर फोटो भी लेंगे। अंकुश जलाली, विजय कौर, खुद खड़े कर दो फिर कर दो बात है एक क्षमा चाहते हैं कि प्रिंटिंग में गलती है, ये अशोक जेल खाने जी, अंकुश जेल खाने जी, विजय कुमार कौल, सुनील भूषण भट्ट, विजय कौल, सुनील कुमार पिंटा, विक्रम बाबा, बहन श्यामा जी रैना। श्यामा जी को आपने एक वीडियो में देखा होगा जो 1990 में ये भी लगातार वही है, जब एक आपने देखा होगा कि टेलर देते हैं टोकन देते हैं बैंक में रीता साधु, सोनी जी भट्ट, हरि कृष्ण पंचा जी और आशा कृष्ण जी संजय भट्ट जी, तीनों भट्ट जी और सोमनाथ सराफ जी भी उनका भी स्वागत है। तालियों में कंजूसी नहीं करनी, आप सब लोग आगे ज्वाइन करने का कौन बजाएगा, आवाज नहीं बजाएंगे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। थल्ले डाल के लिए आए नीचे 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 इसी सब ऋषि भैया तो नीचे ऋषि भैया ऋषि भैया नीचे थल्ले डालो बाकी भी है ना सबको प्रणाम। हाथ मोबाइल वाले डाउन करो ना। जो उद्घोष है हमारी भारतीय परंपरा बंटी। और संस्कृति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पहले शंख बजाते हैं, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो शंख बजाते हैं, और अगर मैदान जंग में जाना हो तो वहाँ भी करना चाहती हूँ ताकि जो भी हमारे दुश्मन है उनको मैं एक चुनौती देना चाहती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गिली गिली किरण जी थोड़ा आगे देखो ना।
आगे चलते रहिए। चांदी ग्रुप ना हाँ जी, अभी आगे है ना कुछ ज्यादा आप पीछे काम हो रहे हैं। थोड़ा पीछे हो यार। इसमें मोबाइल के लिए कुछ लोगों से निवेदन करूंगा, कोई नीचे आ जाए, नहीं तो सामने नहीं आएगी। सारे मोबाइल वाले पीछे देखो, मोबाइल वाले पीछे देखो यार सारे। जितने मोबाइल चला रहे थे फोटो आएगी, फोटो से पीछे देखो, पीछे देखो मोबाइल वाले रोलिंग की फोटो आनी तो पीछे देखो। भाई मोबाइल पीछे रखो भाई, 1 मिनट फोटो प्रूफ अभी नहीं होगा, फोटो कर लो भाई, पीछे फोटो करने दो। अजय जी फोटो थोड़ी हाइट लाओ, अपनी अपनी हाइट हाथ ऊपर करो भाई। डाली जी आपने भी ज्वाइन किया, माइक ऊपर करो। सारी इधर हर फ्रंट में नहीं आएंगे, आगे आगे सर, आगे आगे ना, पीछे नहीं होना, इन्होंने पीछे नहीं होना। भाई न्यूज 90 है, बाइक चला रहे ओ भाई, वाले तक और चाहिए। चले चले सर चले माइक खल छोड़ो। गाजी इधर से सामने सामने कौल साहब थोड़ा हाथ जैसे नीचे सारे करो सारे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक मत खराब कर। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है जी सर, या बंटी के कराए जो पूरे देश में माहौल है, वो एक अच्छा माहौल है डेवलपमेंट को लेकर। पूरे विश्व में जो भारत का स्थान बन रहा है, उस स्थान को विश्व भर में भारत को विश्वगुरु बनाने की और जो सरकार अग्रसर है, उस संकल्प को दोहराते हुए आज हम सब ने भारतीय जनता पार्टी में विधिवत अपनी आज की मेंबरशिप ली। और संकल्प यही है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है उसका संकल्प यही होता है कि राष्ट्र पहले, और राष्ट्र के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है और फिर समाज के प्रति हमारी जो कमिटमेंट है, देश के लिए हमने अग्रसर होकर के अपने नेतृत्व के पीछे, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ जो जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी में अपने रविंदर रैना जो फायर ब्रांड हमारे प्रेसिडेंट है, मेरे इत्तेफाक से मित्र भी है, इन्होंने इस पार्टी में हम सबको लाया। और माननीय अशोक गोयल जी जो मेरे बाल्यकाल से हमारे प्रेरणा स्रोत है, कश्मीर से लेकर के आखिर हम इसी चीज को लेकर के, जिन शहीदों ने अपने कश्मीर में जान दी, उस कश्मीर को पुनः हासिल करने के लिए, वहां अपना फुट होल्ड खड़ा करने के लिए ही एक संकल्प हमारे पास है। जो कश्मीर का जो अधूरा काम है, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए ही हम संकल्पबद्ध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पीछे हम सब खड़े रहेंगे। जितने कार्यकर्ताओं ने आज ज्वाइन किया, वो सब इस संकल्प को दोहराते हुए देश की उन्नति के लिए, देश को जो हम कहते हैं विश्व गुरु, उस पदवी तक लेने के लिए जो हमारे नेताओं ने
एक सपना रखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम छोटे कार्यकर्ता है। हमारा जितना भी इसमें इस यज्ञ में आहुति डालनी होगी, हम उस आहुति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और आज से संकल्पबद्ध है कि हम कश्मीर को लेकर के, कश्मीर को दोबारा रिगेन करने के लिए, कि वहाँ की विकट परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हम कार्य करेंगे। थैंक यू। आज से भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे स्वयंसेवक, ऐसे सामाजिक और कार्यकर्ता जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ओतप्रोत है, श्रीमान हीरालाल जी भट्ट, श्री अशोक कंगन जी, एडवोकेट एस.के. भट्ट साहब, श्री मोतीलाल भट्ट साहब और इनके साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में आज जो हमारे कश्मीरी हिंदू समाज से, कश्मीरी पंडित समाज से जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराई से इन सभी कार्यकर्ताओं का, जो आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो एक परंपरा कश्मीरी हिंदू समाज की, कश्मीरी पंडित समाज की हमेशा रही है, देश और धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से एक योद्धा की तरह काम करना, और ये कार्य चाहे श्री हीरालाल भट्ट साहब हों, अशोक कंगन जी हों, एस.के. भट्ट साहब हों, मोतीलाल भट्ट साहब हों, या जितने भी साथियों ने आज यहाँ ज्वाइन किया है, इन्होंने हमेशा एक गैर राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते देश और समाज के लिए कार्य किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा राजनीतिक विस्तार में, और वो लाभ केवल कश्मीरी हिंदू समाज में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य अन्य कोनों में भी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस ज्वाइनिंग से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को और जबरदस्त ताकत मिलेगी। हृदय की गहराइयों से आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अपने जितने भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ता हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कह रही है कि 125 करोड़ खर्च कर दिए बेफजूल में। कश्मीरी पंडित जो कि 1990 के दशक में बंदूक की नोक पर जिन्हें कश्मीर से निकाला गया, कश्मीर महर्षि कश्यप की भूमि है, हमारी जन्म भूमि, हमारी पितृभूमि, हमारी कर्म भूमि है। कश्मीरी पंडित अपनी कर्म भूमि, जन्म भूमि, पितृभूमि कश्मीर घाटी में जरूर जाएंगे, लेकिन साथ सम्मान जाएंगे। वो किसी की शर्तों पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी पितृभूमि और अपनी कर्म भूमि में वो एक दिन जरूर जाएंगे। कश्मीरी हिंदू समाज से
कश्मीरी जो हमारे विस्थापित पंडित भाई हैं, उस समाज से बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान हीरालाल जी भट्ट, अशोक तंजन साहब, एस.के. भट्ट साहब, मोती भट्ट साहब जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हृदय की गहराइयों से कश्मीरी पंडित समाज के इन सभी प्रतिष्ठित बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी, इन व्यक्तित्व के मालिक इन सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा देश, समाज और धर्म के लिए कार्य किया है और हमें खुशी है कि कश्मीरी पंडित समाज से जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनमें श्री हीरालाल भट्ट साहब जो जम्मू कश्मीर विचार मंच के साथ कई वर्षों तक जुड़े रहे, श्री अशोक तंजन साहब, श्री एस.के. भट्ट साहब, एडवोकेट साहब, श्री मोती भट्ट साहब जैसे अनेक कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं उन्हें बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी और अधिक ताकत से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। इनके आने से, इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। देखिए, 6 मई तक डिलिमिटेशन कमीशन का पीरियड है। मुझे लगता है कि 6 मई से पहले वो अपनी रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को, कानून मंत्रालय को सौंपेंगे। उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश होगी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वहाँ के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की है श्रीमती रंजना देसाई साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उनमें जम्मू कश्मीर की जनता ने जो सुझाव दिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी और मेंबर पार्लियामेंट्स ने जो उनके समकक्ष सारे विषय रखे, उन विषयों को जोड़कर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वो जल्द पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन यकीनन जब विधानसभा का गठन हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी हम हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से अनुरोध करते हैं कि वो हम सबको इस अवसर पर संबोधन करें। हमने हीरालाल जी का भी सुना था, लेकिन उन्होंने वहीं पर बोल लिया। उसी को मानने के समय को ध्यान पर रखकर अगली बार हीरालाल जी आगे सबका करने वाला होगा। तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ। चलिए एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस ज्वाइनिंग के आज के प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान अशोक कौल साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन श्रीमान अजय भारती साहब, जिनका असली नाम श्री गिरधारी लाल रैना साहब है, हमारे जिला अध्यक्ष चांद जी, हमारे महामंत्री राजदान साहब, और आज
जिन शख्सियत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, श्रीमान हीरालाल भट्ट साहब, श्री अशोक कंगन साहब, एस.के. भट्ट साहब, मोती भट्ट साहब, मोतीलाल भट्ट साहब और बाकी जितने भी साथी सहयोगी हमारे नौजवान और हमारी माताएं बहनें, मैं दिल की अमीन तरीन गहराई से आप सबको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आपका भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूं। वेलकम। जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो उससे पहले यहाँ अजय भारती साहब नाम बोल रहे और वो लिस्ट मेरे पास है। मैं सुन रहा था, कभी बोल रहे थे रविंद्र रैना साहब, अशोक कौर साहब ज्वाइन करेंगे। मैं सोचता था ये बहुत अच्छा शुभ संकेत हमको नजर आते हैं और इससे हमारी ताकत पार्टी में भी मजबूत हुई है। और अगर कभी कभी बीच में हमको छुट्टी जाना पड़े तो कोई हमारे नाम से काम करने के लिए नहीं आया। और भी अच्छा लगा जब हमारी एक बहन ने यहाँ शंखनाद किया। क्या बात, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाग है। चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या उन्होंने स्वयं कहा युद्ध में जाने से पहले शंखनाद, मंदिर में पूजा से पहले शंखनाद होता है और एक उद्घोष होता है जो सारी दुनिया को जिसके बारे में जानकारी लगती है। मैं उसके लिए भी अपनी उन बहन को और आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बेहद खुशी है कि श्रीमान हीरालाल भट्ट साहब हों या अशोक कंगन साहब हों या बाकी के जितने भी तमाम या साथी हों, एडवोकेट साहब हों या मोतीलाल भट्ट साहब हों या बाकी के जितने साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं। बहुत अरसे दराज से हम एक दूसरे के साथ परिचित हैं और बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम करते हैं। हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, एक परिवार से जुड़े हैं और हमेशा मिलकर काम करते हैं। मुझे याद है जब श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, उन दिनों ये तमाम हम साथी इकट्ठे होकर अलग अलग जगह हमारी बैठकें होती थी और उसके बाद एक लगातार क्रम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ और जिसमें कश्मीरी पंडित समाज का बहुत बड़ा योगदान था। मैं प्रत्यक्ष इस बात को जानता हूं, देखा है मैंने कि जब श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन शुरू हुआ वो जम्मू की सरजमी पर शुरू हुआ। वो यहाँ श्री अमरनाथ भूमि उस बोर्ड को खत्म करके, जो श्राइन बोर्ड को खत्म कर दिया गया था और स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट को वो लैंड दी गई थी और एक उस वक्त एक बड़ी साजिश थी। और जम्मू की इस वीरों की इस धरती में जब आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका अगर किसी ने फ्रंट फुट से खेला तो वो हमारे कश्मीरी पंडित समाज के हमारे भाई बहन थे। वो चाहे मुखी हो, बूटानगर हो, बलोड़ा हो, तालाब तिलो हो, जगती हो, वो घरों के अंदर घुस घुस कर उस समय जिस तरीके से लाठी चार्ज होता था, वो उसके वीडियोस आज भी हमारे पास हैं। लेकिन न उस लाठी चार्ज से कभी कश्मीरी पंडित डरा और न देश दुश्मन उन ताकतों के आगे झुका जो हमेशा इस साजिश में थी कि कश्मीरी पंडित को डराया जाए, धमकाया जाए और झुकाया जाए। लेकिन देश दुश्मन ताकतें कभी इस प्रकार के अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुई। कश्मीरी पंडितों का एक इतिहास सारी दुनिया जानती है कि आज भी अगर आप हमारे धार्मिक, हमारे सांस्कृतिक अगर पुस्तकों को
लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों को आप पढ़ेंगे तो आपको आज की युवा पीढ़ी को मालूम होगा कि कश्मीर वो धरती है जिसको ज्ञान की धरती कहा जाता है, जिसको मां सरस्वती, मां शारदा की पुण्य भूमि कहा जाता है, जो महर्षि कश्यप की भूमि थी। उस कश्यप महर्षि की भूमि में मां शारदा, मां सरस्वती जी की अपार कृपा है। वहां मां ज्येष्ठा देवी जी हो या मां खीर भवानी की, मां शालिका जी की हमेशा कृपा रही है। और आज ही नहीं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी को, जो केरल से थे और उन्होंने काशी के विद्वानों के साथ जब धर्म के संबंध में उनका तर्क वितर्क हुआ, उस जमाने में भी उनको कहा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक श्रेष्ठ विद्वान हो, श्रेष्ठतम विद्वान हो, श्रेष्ठतम एक सन्यासी हो, लेकिन अभी एक इम्तिहान बाकी है। और वो इम्तिहान कश्मीर के अंदर जो हिंदू धर्म के, जो सनातन के जो अनुयायी हैं, पंडित लोग हैं, उनके साथ एक बार आपको एक गोष्ठी समझो या वार्ता समझो धर्म के ऊपर करनी पड़ेगी। और फिर आद्य गुरु शंकराचार्य जी इस कश्मीर की इस पवित्र भूमि पर आए और जब यहां से जब उन्होंने धर्म के ऊपर अपना ज्ञान, अपना प्रकाश उस वक्त के विद्वानों के साथ साझा किया, तो जाके वो आद्य गुरु शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वो भूमि, और आज भी दुनिया भर के अंदर हम इस बात को देखते हैं। आज भी चाहे कश्मीरी पंडित समाज, चाहे पॉलिटिकल वोट बैंक ना हो, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल भारत माता के वो आयरन मैन हैं जिन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से, अपने वक्तव्यों से, अपने बोलने की शैली से दुनिया भर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया और हमेशा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उस मुश्किल हालात में जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो गया, कश्मीरी हिंदू समाज को बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से निकाला गया और वो कश्मीरी पंडित जो स्वर्ग से भी सुंदर कश्मीर की इस वादी में रहते थे, यहाँ टेंटों में दर दर की ठोकरें खाई, उस वक्त भी कश्मीरी पंडित घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। उन्होंने तकलीफ सही, उन्होंने कष्ट सहे, उन्होंने पेट बांध के अपनी भूख प्यास बर्दाश्त की, लेकिन अपनी कलम से और अपनी जुबान से वो काम किया जैसे हिंदुस्तान की फौज मैदान जंग में लड़ती है। कश्मीरी पंडित कलम से और जुबान से लड़ा और उसने हमेशा देश दुश्मन ताकतों के इस देशद्रोही एजेंडे को एक्सपोज किया, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किया। आज हमें खुशी होती है जब बड़े बड़े नेशनल चैनल्स होते हैं, जब वहां हम देखते हैं कहीं डिबेट होती है, कहीं कोई मार्क्सवादी विचारधारा, कोई नक्सलाइट्स का समर्थन करने वाले, कोई वामपंथी विचारधारा वाले, कोई पाकिस्तानियों के हमदर्द, कोई आतंकवादियों के और अलगाववादियों के हमदर्द जब टेलीविजन में आके डिबेट करते हैं, उनके सामने यकीनन कोई न कोई ऐसा कश्मीरी पंडित बैठा होता है जो उनको लगातार जबरदस्त जवाब देके उनको उस चैनल में भी। और यही नहीं, अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के बाहर कोई देश दुश्मन ताकतें हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले लोग, अगर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हो या वाशिंगटन हो या कहीं ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी में अगर कहीं कोई बड़े बड़े जब अधिवेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, अगर देश की दुश्मन ताकतें कोई षड्यंत्र करके देश के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करती हैं और उनको वहां भी अगर कोई वहां जवाब देता हुआ नजर आता है तो कश्मीरी पंडित हमको वहां नजर आता है। और ये हकीकत, ये सच्चाई कि कश्मीरी पंडित ने
भारत माता के एक सपूत के नाते से, एक जांबाज योद्धा के नाते से, एक क्रांतिकारी के नाते से हमेशा अपने देश हित में काम किया है, अपने राष्ट्र के लिए काम किया है, अपनी मातृभूमि के लिए काम किया है। और मुझे विश्वास है जिन साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैंने पहले कहा पिछले 20-25 सालों से हम सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। हम इकट्ठे काम करते करते, अपने विचार परिवार में काम करते 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 इस अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आज इन तमाम साथियों ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारी ताकत और बढ़ी। जैसे मैंने कहा कि जो आपका विजन है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी मेहनत है, उसका लाभ यकीनन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और हम इस समय एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं, इस वक्त हम एक ऐसे मिशन से गुजर रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर मिशन 50+ का नारा दिया। हमने कहा अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, और अब की बार जम्मू कश्मीर में भी मोदी सरकार, सीधा मोदी सरकार। और साथियों, मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर का अंदर जब हम टूर करते हैं, वो जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या कश्मीर घाटी हो, आज हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी साहब, वो भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब इस समय यूरोप के टूर पर, वो जर्मनी के बर्लिन में गए, कोपेनहेगन गए, डेनमार्क, उनकी लगातार वहां के लोगों से मुलाकात हो रही है। आधी आधी रात को जब मोदी साहब का हवाई जहाज यूरोप के इन देशों में उतर रहा है तो वहां के लोग, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी, अंग्रेज भी अपने घरों से बाहर निकल कर छतों से देख रहे हैं कौन है नरेंद्र मोदी। एक झलक पाना चाहते हैं, एक बार वो देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के इस माननीय प्रधानमंत्री साहब को, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया। कल जब वो कोपेनहेगन में थे, उससे पहले जब वो बर्लिन में थे, तो वहां के भारतीय लोग, उनसे जब मीडिया के लोगों ने पूछा आप कैसा अनुभव कर रहे हो, वो कह रहे थे हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं विदेश में, क्योंकि आज हिंदुस्तानियों का नाम बड़ी शान और बड़ी शौकत से, बड़े इज्जत और एहतराम से, बड़े रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है। भारत माता की जय। क्योंकि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कहते हैं मैं सेवादार हूं, वो नरेंद्र मोदी साहब है। और वो देश के लिए है, अपने लिए नहीं है। पूरी दुनिया के बादशाह आज मोदी साहब की ओर देखते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ दी है। कुछ लोग रूस को इश्तियाल अंगेजी करते हैं तो कुछ अमेरिका और यूक्रेन को इश्तियाल अंगेजी करके बर्बादी के मंजर लाए। लेकिन मोदी साहब ने पहले दिन से कहा जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वापिस आपको टेबल पर बैठना पड़ेगा। और ये मोदी साहब है जिसने रूस के राष्ट्रपति को भी फोन किया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी फोन किया और फिर बोला रूस के राष्ट्रपति को ये गोलीबारी और बमबारी और ये मिसाइलें बंद, और अपने बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल के हिंदुस्तान। और गजब तो तब हो गया, गजब तो तब हो गया जब यूक्रेन के अंदर फंसे पाकिस्तानियों ने भी हिंदुस्तान का झंडा लेके बोला हम हिंदुस्तानी हैं, हम
हमें निकालो, और उनको भी वहां से निकाला गया। आज पाकिस्तानियों को भी अगर किसी दूसरे मुल्क में मुसीबत आती है तो वो हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। ये दौर अगर आया है एक दिन में या एक रात में नहीं आया, इसके लिए सदियों की मेहनत है। और फिर बिल आखिर मोदी साहब का नेतृत्व, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से काम किया। आज देश हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो या हमारे एक्सटर्नल जितने भी डायमेंशन हो, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहां पर तरफ कर दिया गया, उनकी जब छुट्टी हो गई तो वो पाकिस्तानियों को इमरान खान जब एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी को सल्यूट करता हूं और सल्यूट करता हूं नरेंद्र मोदी साहब को। ये कौन बोल रहा है? कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को वो लोग भी जानते हैं। आज हिंदुस्तान के अहमियत, इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ी। और साथियों, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भी जानता है। 70 साल यहां दो कानून लगा के रखे थे, 370 लगा के रखा था। 370 का सबसे ज्यादा अगर नुकसान था तो यहां के मुसलमानों को था। लेकिन यहां के हमारे मुसलमानों को कहा गया कि 370 आपकी आइडेंटिटी, गुमराह किया गया। यही कह कह के उनको गुमराह किया। क्या गुजर बकरवाल मुसलमान नहीं? मैं सवाल पूछता हूं, वो भी तो, उन्होंने भी तो रोजे रखे थे। गुजर बकरवालों ने भी ईद मनाई, वो भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। 70 साल ना तो उनको यहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, न फॉरेस्ट राइट्स यहां कांग्रेस एनसीपीडीपी ने लेने दिए। उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट उनकी रिक्रूटमेंट एसटीज की, गुजर बकरवालों की और गद्दी सीपीयू की बंद की इन्होंने। ये तो दुश्मन थे। पहाड़ी कबीले के लोग, जो पहाड़ी कम्युनिटी है, जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, कंधार, लोलाब, पहलगाम, कुलगाम, शोपियान, रफियाबाद, बारामूला के इन एरिया में लोग बसते हैं। 12 लाख से ऊपर इनकी पॉपुलेशन है, जिनमें 80% मुसलमान लोग हैं। 70 साल यहां पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म हुआ। तो किसने किया? एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया, और धारा 370 ने किया। यहां जो ओबीसी के लोग हैं, अब चंद दिनों के अंदर यहां बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपनी रिपोर्ट देने वाला, और उसमें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कश्मीर का हर चौथा मुसलमान हमारा भाई बहन जो है वो ओबीसी कैटेगरी में आता। लेकिन 70 साल यहां ओबीसी कानून यहां उसको नहीं लागू करने दिया। नुकसान किसका हुआ? यहां के लोगों का हुआ। राइट टू एजुकेशन एक्ट यहां लागू नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं लागू होने दिया? 200 के करीब करीब ऐसे कानून जो पूरे हिंदुस्तान में थे, जिनका फायदा लोगों को होता था, यहां लागू नहीं होने दिया। क्यों? कभी एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं बनाने दी, लूट खसूट डाली थी। ये गरीब लोगों का खून चूसते थे और तकरीरों में कहते थे कि 370 ये आपकी आइडेंटिटी, वो उन्होंने अपने लिए बना के रखी। आज जब ये 370 हटा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू का है या कश्मीर का है, बॉर्डर का है या पहाड़ का है, हिंदू है या मुसलमान है, गुजर, बकरवाल, गद्दी सिप्पी है या पहाड़ी कबीले का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, एससी है, कोई है, आज सबको उनका हक अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने दिया है वो मोदी साहब। आज किसानों के खातों में 6-6 हजार आता है। आज गरीब लोगों को पेंशन हजार आती है। आयुष्मान भारत का कार्ड हर इंसान के लिए दे दिया।
और रेहड़ी वाला, फड़ी वाला, मजदूर, किसान, दुकानदार, सरकारी मुलाजम, आर्मी का, पुलिस का, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक को जम्मू कश्मीर में एक साल में हेल्थ के लिए 5 लाख। आप में से जिन जिन ने बनाया हाथ खड़ा करो। क्या बात, ये किसकी देन है? मोदी जी की। ये मोदी साहब। ई श्रम कार्ड गरीब लोगों के लिए बन रहे जनाब। गांव गांव में, पंचायतों में गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों के टॉयलेट और बाथरूम घरों में किसने बनाए? मोदी साहब। कोरोना आ गया, सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई, बंद हो गई। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को उनके घरों में अगर किसी ने राशन पहुंचाया तो वो है मोदी साहब। और सारी दुनिया के लोग जब कोरोना से बेहाल थे, दिन रात मोदी साहब ने काम किया। और जब कोरोना की वैक्सीन इजाद कर दी, 135 करोड़ लोगों के लिए, पूरा यूरोप की जितनी आबादी है जनाब, और उसके बाद अमेरिका को मिला लो, यूरोप, अमेरिका, जितनी उनकी आबादी है उससे भी ज्यादा आबादी को 3 इंजेक्शन फ्री अगर किसी ने लगाए और कोरोना खत्म किया तो मोदी साहब। ऐसे नहीं कोई दुआएं करता, दुआ उसी के लिए होती है जिस पर लोगों को यकीन हो। और मुझे यकीन है जिस तरीके से मोदी साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम का भला किया, यहां एम्स जैसे हॉस्पिटल, सांबा में एम्स, अवंतीपुरा में एम्स, 8 मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस हाईवेज, कुपवाड़ा तक रेल, रिंग रोड जम्मू, रिंग रोड श्रीनगर, हंदवाड़ा जैसे एरिया में मेडिकल कॉलेज, बॉर्डर के लोगों के अंदर बंकर, टनल्स, हाईवेज, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, IIM, IIT, ये अगर किसी ने दिए हैं वो मोदी साहब है। और हमें यकीन है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जनता, अवाम, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और ये जो तमाम साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, हमने हर एक घर में जाना है, एक एक घर में जाना है और हर एक घर के अंदर हर एक शख्स से मिलना है, एक एक व्यक्ति को जाके ये बातें बतानी है। अगर हमको मजबूत जम्मू कश्मीर और अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर मजबूत चाहते हैं तो एक ही आदमी है जनाब नरेंद्र मोदी साहब, और एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 70 सालों में हमने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 3 मुख्यमंत्री देखे, यहां कांग्रेस के भी कई बार मुख्यमंत्री देखे, PDP के भी मुख्यमंत्री देखे, और बीच का एक दौर था जब पार्टियां टूटती थी तो नए नए मुख्यमंत्री बनते थे, वो भी देखे, सबका रूल देखा। एक बार आप 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को आप मौका दें, आप देखें जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलती है, ईमानदारी से यहाँ कैसे काम होगा। क्योंकि हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो विश्वास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी शामिल जो हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपके कंधों पर आज से ये जिम्मेवारी है कि हर एक वोटर के पास जाना, हर एक घर में जाना, हर एक घर के हर व्यक्ति के पास जाना, और ये जो बड़ा एक महासंग्राम जिसका शंखनाद आज एक हमारी बहन ने यहां से किया है, ये विजयी शंखनाद तभी होगा जब हम सब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह शुद्ध अंतःकरण से करेंगे।
पूरी ईमानदारी और इंटीग्रिटी से करेंगे। हर आदमी ये समझ के करेगा कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो जाके इस देश के अंदर और जम्मू कश्मीर में ये जो एक राष्ट्रवाद की एक लहर चल पड़ी है वो और मजबूत होगी। मैं आज आप सबको पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करो खड़े कर दो। चलो राष्ट्रगान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस एक छोटी सी बात है। प्रोफेसर वीरेंद्र जी आए थे, उनको भी हमने उसका वो बुलाया था, वो टीम का हिस्सा ही है। लेकिन अगली बार राष्ट्रगान करने के बाद नीचे जलपान का भी व्यवस्था है। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं सबसे निवेदन करता हूँ राष्ट्रगान सामूहिक रूप से। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। सब लोगों को सूचना मिलेगी जिन्होंने ज्वाइन किया कि आगे क्या करना है वो